Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the sum of the first 10 terms of the series 1:3 by 5k square, 2:2 by 5k square, 3:3 by 3:1 by 5k square, 4 square and so on up to 10 terms is equals to कितना है 16/5m and then m is equals to, अपने को m की वैल्यू फाइंड करनी है कि m कितना आएगा इसके अंदर। तो बच्चों इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, इस सीरीज को मैंने लिखा, सिंप्लीफाई करके इस सीरीज को लिखो तो 5 और 3 8, तो ये कितना आ जाएगा 8/5 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 into 2 is 12, तो 10 plus 2 is 12, तो 12/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 15 plus 1 is 16/5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसको क्या लिख सकता हूँ 20/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, एंड सो ऑन अप टू आगे कितना 10 टर्म्स। इस सब का सम कितना आ रहा है 16/5m आ रहा है बच्चों इसका सम। क्लियर। नाउ इसमें से मैंने बोला कि 1/5 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1/5 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये कितना बचेगा बच्चों 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। क्लियर। इज इक्वल्स टू 16/5m आ जाएगा। क्लियर। नाउ ये कितना आ जाएगा, इसमें से क्या करो 4 कॉमन ले लो, 4 स्क्वायर कॉमन आ सकता है ना, 4 स्क्वायर कॉमन लिया तो 4 स्क्वायर अपॉन ये 5 स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 16/5 इंटू m आ जाएगा। अब इस सीरीज का सम आप लिख सकते थे n plus 1 2n plus 1 by 6 करके, अगर इसमें 1 होता तो। अब क्योंकि इसके अंदर 1 ही नहीं है, 1 स्क्वायर है नहीं ना, 1 स्क्वायर से सीरीज तो 1 स्क्वायर से स्टार्ट होती है, 1 स्क्वायर है ही नहीं, तो हमने बोला कि 1 स्क्वायर अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर दो ना यार फिर। तो ये 16/25 हो गया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया 1 स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दिया, अब जो ऐड किया उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये 3 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 16/5 इंटू m आ गया। क्लियर। नाउ इसका सम कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 16/25 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो गई, तो n प्लस 1, मतलब मैंने फॉर्मूला लिख दिया 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहाँ पे n की वैल्यू आपको इतनी पुट कर देना, n की वैल्यू 11 और ये -1, ये आ जाएगा। क्लियर। इज इक्वल टू 16/5 इंटू m आ गया बच्चों। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको बोल सकते हो आप 16 अपॉन, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 16/25 बच्चों, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जब आप 11 रखोगे तो 11 इंटू 12 इंटू, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है ना, 11 इंटू 23 अपॉन 6 और माइनस का 1 बच्चों इज इक्वल टू 16/5 इंटू m आ गया। क्लियर। n की जगह 11 रख दूं तो 11 प्लस 12 23/6 माइनस का 1 आ गया। क्लियर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे 6 से आप इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो। क्लियर। ये हो जाएगा 16/25 बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा 22 इंटू 23 माइनस का 1 इज इक्वल टू 16/5 इंटू m। क्लियर। नाउ इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 16/25 और 22 इंटू 3, ये कितना 66, तो 6 और ये 26 हो गया, और ये 44 और तो 50 हो गया, 50 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 16/5 इंटू m। नाउ 5 से ये 25 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 16/5 इंटू ये हो जाएगा 505 बच्चों इज इक्वल टू यहाँ पे 16m हो जाएगा। नाउ 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे 101 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देन m इज इक्वल टू 101 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो m इज 101। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।